हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स हैं, ठीक है, आज की और अभी की फीलिंग्स, ठीक है। सो कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी और टारो रीडिंग है, ऑब्वियसली कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान से एनर्जीज पे देना। और साथ ही साथ रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, ठीक है। सो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स उनके लिए आज क्या है। लवर्स और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी अट्रैक्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स दिखाई दे रहे हैं उनके मन में। लेट मी जस्ट सी, यूनिवर्स द लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। वो आपको लेकर हाईली अट्रैक्टेड, यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेशन को मिस कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी को मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को, आपके रिलेशनशिप, जो बॉन्ड आप दोनों के बीच में था, जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में थी, उन चीज़ों को ये बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे हैं जैसे कि आप उनकी ज़िंदगी में अभी अगर नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से अधूरी है। उसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं है। जब तक ये आपके साथ थे, आपके साथ ये बेहद खुश थे, हैप्पी थे, एक्साइटेड थे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली सेलिब्रेशन टाइप माहौल था। ऐसा लग रहा था कि हर दिन बहुत सुंदर है, हर दिन एक अलग ही बोलते ना एक्साइटमेंट से भरा रहता था, हर दिन एक पार्टी जैसा। लेकिन अभी बहुत लंबे टाइम से आप लोग दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं उससे कहीं ना कहीं ये इफेक्ट ज़रूर हुए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें बेजार सी, और एक बोलते ना कि अकेलापन बहुत ज़्यादा इनके अंदर आ गया है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, खालीपन है, अकेलापन है। और मानो एक तरीके से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब चीज़ें सुलझ जाए या और आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। अब मैं देख लेती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, ये इतना क्वेश्चन में क्यों है? क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एकदम आपके क्लोज आकर एकदम क्लोज से निकल जाते हैं, मतलब एकदम नज़दीक आकर फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन नहीं करते, मैसेज के लिए मैसेज टाइप करते हैं पर मैसेज भेजते नहीं है, अनब्लॉक करते हैं, फिर वापस से कुछ बोले बिना ही वापस ब्लॉक कर देते हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति जो है अपने मन की बात बोलते बोलते रह जाते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर इस व्यक्ति ने आपको वापस से, मतलब आपके पार्टनर ने अगर आपको वापस से अप्रोच किया तो यहाँ पर इनको बहुत टाइम देना पड़ जाएगा, यानी कि इस रिलेशनशिप में अब उनको बहुत समय देना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये व्यक्ति आए और वापस चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि रिलेशनशिप जो है कैजुअली लें, आपको ध्यान नहीं दे तो चलेगा, स्पेस ले लिया तो चलेगा, नहीं। इनको अच्छे से पता है कि अगर ये वापस आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो इस रिलेशनशिप में इनको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। और ये एफर्ट डालने से बहुत ज़्यादा मुझे जैसे बोलते हैं ना, एक दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, एफर्ट डालने से इनकार कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एफर्ट क्यों नहीं डाल सकते? ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड है, जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पर करियर और मनी का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। मनी और करियर में इतना ज़्यादा फोकस है जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। अगर इस रिश्ते में ये वापस रीयूनियन पे आए तो ऑब्वियसली इनको आपको समय देना है, आपको बोलते ना इंपॉर्टेंस देनी है, थोड़ा सा आपको बोलते ना, अगर इतना आप लोगों के बीच में गैप आया तो ऐसा नहीं होगा कि रातों रात सब ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली उनको आपसे बात करते रहना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन देते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। एकदम से वो डिस्टेंस में नहीं आ सकते या आ सकती हैं, ये बात ये अच्छे से जानते हैं। और इनको लग रहा है कि अब रिलेशनशिप में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो इस रिश्ते में इन्वेस्ट बहुत करना पड़ जाएगा। ये रिश्ता अब ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर इन्होंने अपनी स्पेस ले ली या काम में बिजी हैं तो आप समझ के लेंगे, नहीं समझेंगे आप। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शायद ये व्यक्ति मुझे अवॉइड कर रहा है या ये बंदी मुझे अवॉइड कर रही है। इसका लिटरली ऐसा इंटेंशन है कि भाई इन्होंने आया पिया खाया निकल दिया, ये एटीट्यूड है। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि ये व्यक्ति आपकी केयर नहीं करते, और इनको ये लिटरली महसूस हो रहा है कि अगर यार इस रिलेशनशिप में मुझे रहना है तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा, जो इनके लिए ईजी नहीं है, जो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा दिखाई दे रहा है ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे ये मतलब बोलते ना कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ये इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ये, ठीक है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर्स में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली 4 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर दिखाई दिया है। 8, हाँ 8
8 बोला मैंने। और यहाँ पर मुझे इनिशियल्स भी दिखे हैं, V और S और P दिखा है और M भी दिखा है। ये कुछ इनिशियल्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। यूनिवर्स हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये व्यक्ति ना काफ़ी स्ट्रांगली, मुझे ना एक बार क्रॉस चेक करने दो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। देखो ये अपने जीवन के ना एक्साइटमेंट को बड़ा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना एक एक्साइटमेंट हुआ करता था, बड़ा हैप्पी और बहुत ज़्यादा ना एक एंथुसियाज्म और एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी हुआ करती थी, जो एनर्जी ना अब इनके जीवन में मिसिंग है। ऐसा लग रहा है कि अब इनके जीवन में ना कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है बहुत लंबे समय से। और ये जैसे ना अपनी एक दुनिया में ऐसे खो गए हैं जहाँ पर काम और इनकी ज़िंदगी लाइक बहुत बोरिंग ज़िंदगी हो चुकी है। इनकी लाइफ में अभी ज़्यादा पैशन नहीं है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी मिसिंग है, फैमिली, घर और काम। बट इनके ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अनहेल्दी बहुत पैटर्न रहे हैं। ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक। नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 11 रिफ्लेक्ट हुआ है अचानक से। सो ये व्यक्ति काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं आपके लिए। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये क्लैरिटी नहीं रहती इनको अपने माइंडसेट में। बाप रे, बहुत सारी रून्स की एनर्जी मिली है मुझे। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। इस रिश्ते में ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में इनको काफ़ी ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये इजी नहीं होने वाला, ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, यहाँ पर मल्टीपल एनर्जी है। उनको वापस आना है, फिर डिनाइल का मूड है, फिर वापस आना है, आपसे हाईली अट्रैक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील होता है। लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल पे चल रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों के बीच में लॉयल्टी और मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडनली इस व्यक्ति ने या आपने इनको, आप दोनों में से किसी ने एक ने ना सबोटैच किया है, इस रिश्ते को डिस्कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थॉट्स है इस व्यक्ति के अंदर, बहुत ज़्यादा थॉट्स है। और इस थॉट से ना ये निकल नहीं पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है जब आपके साथ है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहले कैसा था ना कि पहले आप बहुत चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग थे, ठीक है। अब आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रही हो, कि आप मानो नहीं मानो ये फैक्ट है। देखो ऐसा है ना, सच कड़वा है, लेकिन जो भी है, मेरे को खुल के बोलने की आदत है, मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ। इनको लग रहा है कि आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, ये इनका थॉट है, ओके। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लगता है आप हर दम इनको लेकर इनसिक्योर रहते हो, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको टाइम चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम राइट है। आपको चाहिए कि यार कंफ्यूज नहीं रखो, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो जिसमें आपको फ्यूचर कुछ दिखने को मिले। जिसमें फ्यूचर नहीं है और जिसमें आपका पार्टनर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, वो रिलेशनशिप में आपको रहना ही क्यों है। आपको ना त्यौहार मनाने, ना बर्थडे मनाने, ना एनिवर्सरी मनाने, किसी चीज़ में अगर उनका टाइम इन्वेस्टेड ही नहीं है, वो समय ही नहीं देना चाह रहे, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, और अपने मतलब आप उनको अपनी ज़िंदगी में सबसे टॉप लेवल पे रख रहे हो, प्रायोरिटी पे रख रहे हो, और ये व्यक्ति आपको नीचे लेकर रख रहे हैं, मतलब सेकेंडरी या थर्ड पे रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप टॉप पे होने चाहिए इनके लिए। तो वो एक प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सीरियस नहीं है, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत लॉयल और सीरियस है। जितने ये सीरियस है ना, उतने शायद ही आपके जीवन में कोई और व्यक्ति सीरियस रहा हो। आपके जीवन में जितने रिलेशनशिप रहे ना, उसमें से कोई भी आपके प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं रहा, यूज एंड थ्रो वाला रहा, या अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड बहुत रहा आपके साथ। लेकिन ये बंदा या बंदी आपके साथ बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा। पर प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी जो है ना, वो ये है कि इनका एटीट्यूड, इनको एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ये ऑब्स्टेकल में है, इनका एटीट्यूड इशू ही है, जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता बेटर होने की जगह रिश्ता बहुत भयंकर पोजीशन पे जाए। क्योंकि पहले एटीट्यूड नहीं था, पहले इनकी छोटी सी छोटी बात ना आपको बुरी नहीं लगती थी, ये अपमानित नहीं करते थे, आपको इंसल्ट नहीं करते थे। अब जैसे नहीं, आपको हर दिन इंसल्टेड फील कराते हैं, हर दिन आपको बहुत लो फील कराते हैं। जब मन आता है ब्लॉक कर देंगे या आपके साथ गलत बिहेव करेंगे। फिर सॉरी हाँ, कोई एकदम से फ़ोन बजने लगा, मुझे ध्यान नहीं रहा फ़ोन मैंने कब साउंड मोड पे रख दिया। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग के टाइम बंद रखती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेन ऑब्स्टेकल ये है, इनका एटीट्यूड इशू है, ठीक है। बंदा या बंदी सीरियस बहुत है आपके प्रति, लॉयल्टी है, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि दयालु किस्म और रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है। घर गृहस्थी के प्रति तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इनके अंदर ना बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, घर परिवार बाहर सबका इनके ऊपर बर्डन है। चाहे लड़की है लड़का है, इनके ऊपर बर्डन बहुत है। जिम्मेदार टाइप के इंसान है, बड़े सीरियस इंसान है। दयालु भी बहुत है, दयालु या दयालु टाइप के, मतलब लड़का लड़की जो भी बहुत दया इनके मन में है।
लेकिन कभी कभी ना इनके अंदर मैं ये मैं वो और ईगो ये इतना हाई हो जाता है कि ये देख नहीं पाते कि रिश्ता इस चक्कर में ख़राब हो रहा है। अभी भी ऐसा हो गया कि ये व्यक्ति इतने वर्कहॉलिक हो गए और उन्होंने प्रायोरिटी ऐसे रख दी है कि भाई पैसा बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, जिसके चक्कर में ये व्यक्ति आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपकी तकलीफ़ों को नहीं, मतलब इनको महसूस सब हो रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपकी कमी का एहसास है। बैक ऑफ द माइंड आप 24 घंटे चलते हो। मुझे लगता है हार्डली एक सेकेंड होगा जिस वक्त इस व्यक्ति ने आपको भूला हो। और इनफैक्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी भी ये व्यक्ति आपके साथ जितना एंजॉय करते हो उतना किसी के साथ नहीं हो सकता है। भले इस कृष्ण कन्हैया की 8-10 जो है अफेयर्स रहे हो, ये मैं जस्ट एक उदाहरण दे रही हूँ, बट जो आपके साथ बॉन्ड और कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट और यूनिक है। तो उस कनेक्शन के कंपैरेटिवली में ये व्यक्ति को कोई और बंदा समझने नहीं आने वाले या बंदी नहीं समझ में आने वाली, ठीक है, 10 आकर लिख गया। लेकिन ये प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनका ईगो और इनका एटीट्यूड इशू बहुत ज़्यादा है। मुझे ये दिखने दो कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स कहाँ गलती कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स से क्या मिस्टेक्स हो रही है, उनसे क्या गलती हो रही है इस रिश्ते में, उनसे क्या मिस्टेक हो रही है। आप थक गए हो इस रिश्ते में और आप जो है इस रिलेशनशिप को अभी भी देखो, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इस रिश्ते में जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी तरफ से हुई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वो होती है जहाँ पर थकावट है, जहाँ पर टायर्डनेस है, जहाँ पर आप ओवरडू कर रहे हो। अब देखो, आपने ना सामने वाले को खुद ही सर पे चढ़ा दिया है ओवरडू करके हर चीज़ को। अगर आपने सामने वाले को मान के चलो, हम मजाक में कई बार कहते हैं ना, आपने सामने वाले को खून चखा दिया है। अगर खून चखा दिया तो वो तो आपको काटेगा ही ना सामने वाला, फिर तो छोड़ेगा क्या। आपने उस इंसान को हर दिन घी खिलाया और सडनली आप बोलोगे कि आज के दिन एडजस्ट कर लो और नॉर्मल ऑयल खा लो, नहीं खाएगा। जिस इंसान को आपने जो आदत डाली है, जिसके जैसे नखरे उठाए हैं, उसके बाद वो इंसान जो है क्यों बदलेगा। आपने उसको जो है ना ओवरडू कर दिया है और आप सडनली आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं ये इन्वेस्ट करें, ये टाइम दें, ये अटेंटिव रहें, ये आपसे बात करें। तो ये मुश्किल है। जिस इंसान को आपने शुरू से ही इतना ज़्यादा ये बोलते हैं ना आदत डाल दिया है, जिसमें आप अगर ये व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट भी करते तो आप बोलते कि कोई बात नहीं, इट्स ओके बाबू सोना, ये चलता रहा, तो उसके बाद सडनली रातों रात इंसान नहीं बदलेगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 15-20 दिन, महीनों 2 महीनों में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। वो आएगा ज़रूर, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसको हमेशा से एक्सपेक्टेशंस रही है कि रिश्ते में आप ही सब करोगे, तो वो अचानक से चेंज नहीं होने वाली। तो अब ऐसे में या तो आपको बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, या तो ये अपने एक्स को एक्सेप्ट करने से इनकार करना पड़ता है। तब तक जब तक वो इंसान समझे नहीं कि आपकी भी कोई इंपॉर्टेंस है, आपकी भी कोई वैल्यू है, हर दिन आपकी इंसल्ट नहीं कर दी जा सकती। डिसीजन पे आपको आना होगा। आपकी प्रॉब्लम ये है ना कि आप खुद डिसीजन मेकिंग में ऐसे हो कि पास्ट भी चाहिए और उसमें आपको ये भी चाहिए कि सामने वाला करे। अरे जिसको आपने हर दिन खिलाने की आदत डाली है, आप सडनली कैसे सोच सकते हो कि वो व्यक्ति आज एक दिन आकर आपको अचानक से खिला दे। जिस इंसान को बिना किसी कमिटमेंट और रिलेशनशिप के आपने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि चलेगा यार, कुछ मेरे को ज़रूरी नहीं है, ये रिश्ता जैसे चल रहा है चलने दो, या फैमिली की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ में आपने एडजस्ट किया। अब सडनली आप बोल रहे हो कि वो व्यक्ति एक्शन नहीं लेगा, उसको आदत डाल दी है आपने उस चीज़ की। अब उसको बदलने में बहुत समय लग जाएगा। फिर आप ऐसे में क्या कर सकते हो, आप उनको बार बार एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आ जाओ भाई मैं तो रेडी हूँ। नहीं, वो अपने लेसन्स नहीं लर्न कर पाएंगे क्योंकि आपने आदत बिगाड़ी। तो इसमें ओवरडू आपने किया है, तो आप इस बात को एग्री करो कि मैंने ही ओवर इससे प्यार कर करके इसको सर पे चढ़ा दिया, जिसके वजह से। तो गलती इनकी नहीं है। ये शुरू में इसलिए क्यों अच्छे थे ये शुरू में आपके पार्टनर, खुद से सवाल करो। शुरू में तो सब अच्छा था ना, ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल था, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। शुरू में तो ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल था। अब अचानक से सब कुछ खराब क्यों हो गया? सडनली बंदा क्यों बदल गया या बंदी क्यों बदल गई? शुरू में आपने इनको कैसे ना भाव नहीं दिया, तो आपका भाव जीतने के लिए, आपको चेस करने के लिए इन्होंने आपके लिए बहुत लल्लू पच्चू, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, जो भी करना था सब किया। लेकिन जिस वक्त आपने ओवर करना शुरू किया, आप इनके पीछे दौड़ने लगे, ऑब्वियसली ये आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? आप इतना बिना आप कुछ किए ही, बिना मेहनत के ही उनको आसानी से मिल रहे हो, तो वो इंसान कदर नहीं करेगा। या इस पॉइंट पे ना, अपनी इस जगह पे आपने खुद को भी रख के देखना है। आप ऐसा करोगे, आप नहीं करोगे, बोलोगे जो मिल रहा है उसके लिए मुझे क्यों एफर्ट डालनी है, तो एफर्ट नहीं डालेंगे वो, ठीक है। ये मिथ में क्लियर कर देती हूँ कि भाई ऐसे नहीं होगा, भले आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो वो एफर्ट नहीं डालेगा बंदा या बंदी। क्यों डालेगा? जिसको आदत ही आपने ऐसे डाली है। तो यहाँ पर ऐसा है कि देखो, यूनियन दोनों को चाहिए इस रिश्ते में। ये भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप भी इस रिश्ते को चाहते हो, पर यूनियन तब हो पाएगा जब कोई एक जो है, या तो कोई पुरानी बातों को रिलीज करना पड़ जाएगा आपको कि पुरानी बातों को छोड़ो और वापस से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो, या सब्र रखो, ठीक होना होगा, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। अपने जीवन का प्रायोरिटी खुद समझो, क्योंकि यहाँ पर यूनियन है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आप भी उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बट यूनियन की जैसे बारी आ रही है तो फिर से आप लोग दोनों के बीच में टावर की एनर्जी आ जाती है, सेपरेशन, इश्यूज, प्रॉब्लम। सब्र नहीं है, दोनों में ही नहीं है।
आपको चाहिए रिलेशनशिप में वो इन्वेस्ट करें जिसको आपने जैसा बनाया, उस हिसाब से वो नहीं चेंज होगा रातों रात। आपको समझना होगा कि वो व्यक्ति आ गया है तो आप फिर से नॉर्मल नहीं हो सकते। आपको टाइम लगेगा उनको समझने में, सब कुछ बेटर करने में और चेंज करने में। यूनिवर्स 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। देखो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति आपके साथ फ्रेश स्टार्ट जरूर चाहते हैं। ये शून्य से दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ता दोबारा पहले से बेहतर शुरू हो। पर प्रॉब्लम ये है ना कि ये डर गए हैं आपसे। इनको लग रहा है आप डिमांड करने के लिए रेडी हो, आप कुछ मांगने वाले हो, आप कुछ क्लैरिफिकेशन या कोई ना कोई चीज़ आपके अंदर है, दिमाग में चल रही है, जो ये समझ चुके हैं। मे बी आपने खुलकर बोली है, नहीं बोली है, पर ये समझ गए। अब आप प्रैक्टिकल हो। अब आप पहले जैसे दान दयालु धर्मी टाइप के नहीं हो। अब आप नर्सिंग एनर्जी में नहीं हो। अब ये कुछ भी गलत करेंगे तो आप बर्दाश्त करके नहीं लोगे। तो इस चक्कर में ही इस इंसान को आपसे दूरी बनानी पड़ रही है। इनको पता है कि आप अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। सो ये एनर्जीज बहुत क्लियरली मुझे दिखी है। अब मेरे को और भी कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ। साईं बाबा मैसेज दें मेरे व्यूवर्स को। स्वप्नों के द्वारा मैं आपसे संवाद करूंगा, यानी कि ये किसी तरीके से आपके जो ड्रीम्स है उसको नोट डाउन करो। पता है हम साइकिक रीडर्स को बताया जाता है, हम जो टैरो रीडर्स है, हो सकता है आप भी खुद एक टैरो रीडर है या कोई स्पिरिचुअल हीलर है, हमें स्पेशली बोला जाता है कि अगर आपको कोई सपना आता है ना तो उसको नोट डाउन करो। अगले दिन उस चीज़ को नोट डाउन करो कि वो सपना आया था आपको, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा वो सपना आपको क्यों दिखा है। क्योंकि हर ड्रीम का भी कोई मतलब है। हमें तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम मेडिटेशन वगैरह हीलिंग में बहुत होते हैं, इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि अगर हम हील नहीं है तो हम दूसरे को कैसे हील करेंगे। हम खुद ही नॉर्मल नहीं है तो हमारी मनोस्थिति ठीक नहीं है तो हम आपको कैसे बेटर करेंगे, राइट। तो हमारी हीलिंग के लिए हमें मेडिटेशन ये वो प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, तब जाके जब हमारे सपने आते हैं तो हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करने को कहा जाता है। तो उसी तरीके का वो टाइम पीरियड आपका चल रहा है जहाँ पर खुद आपको यूनिवर्स और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि यार अपने सपनों पर फोकस करो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ क्लैरिटी स्वप्नों द्वारा ही देने वाला हूँ। स्वप्नों के द्वारा, यानी कि सपनों के द्वारा, ड्रीम्स के तरीके से ही मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करूंगा। यूनिवर्स या आपके जो गॉड हैं, जो भी ईश्वर है, वो आपको सपनों के द्वारा बताएंगे। अपने सपनों पे फोकस करो, चाहिए तो नोट डाउन कर लो अपने सपनों को। थोड़े दिनों में आपको समझ में आ जाएगा ये सपना आपको क्यों दिखा। कभी कभी कुछ सवाल जो है हमारे मन में चलते रहते हैं, पर उसके जवाब हमें खुद ही मिल जाते हैं। हमें ढूंढना, मतलब ऐसा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आइडिया लग जाता है कि ये क्यों दिखा, ठीक है। नहीं यार, सॉन्ग्स में नहीं, आज ये लूँगी, सॉन्ग्स नहीं लूँगी, ठीक है। मैं मैसेजेस ले सकती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये कुछ उल्टा सीधा हो गया है मेरे हिसाब से। हाँ, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है फिलहाल। तो मैंने भी ये नोटिस किया कि ये आपको मिस बहुत कर रहा है। आई नो आई डोंट एडमिट बट आई एम रॉन्ग, आई हर्ट यू। इनको पता है कि इन्होंने गलती की है, ये एडमिट करते हैं इस बात को। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग, आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने वाली है। ये आपके एनर्जीज में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। विल यू मैरी मी, आप इनसे शादी करेंगे। ये शादी का प्रस्ताव तब आएगा जब आप सुधरेंगे, ठीक है। आपको सुधरना पड़ेगा। आप बोल रहे हो वो सुधर जाए, पहले आप तो सुधरो, पहले आप तो चेंज हो जाओ। अपनी गिविंग एनर्जी को आपने चेंज किया हुआ है, सडनली रातों रात बदल गए हो, तो अभी पहले तो खुद को तो समझने का प्रयास करो। इनर वर्क का मतलब क्या होता है, हम क्यों स्पिरिचुअल जर्नी में बोलते हैं इनर वर्क, ताकि आप खुद को समझ सको कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है। और मेरी रीडिंग्स में तो मैं आपको हमेशा गाइड करती हूँ कि कहाँ आप लोग प्लस जा रहे हो, कहाँ माइनस जा रहे हो। तो उस पर फोकस किया करो, गाइडेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। फीलिंग से ज़्यादा गाइडेंस पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि क्या स्टेप लेना है। सब कुछ बदल जाएगा जल्दी ही, आप दोनों के बीच सब कुछ चेंज हो जाएगा। प्लीज़ फॉरगिव मी। आप लोगों के बीच में सब कुछ बेहतर होने वाला है। और पिछले कुछ टाइम से रीडिंग्स में बहुत पॉजिटिविटी है। पिछले कुछ टाइम में मैं देख रही हूँ कि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा बार रिकनसाइल और रीयूनियन के इशारे को देते हुए नजर आई हैं। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप दोनों के बीच में आप लोगों का रीयूनियन होगा। ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है। हाँ, किसी का 1 हफ्ते में होगा, किसी का 2 हफ्ते में, किसी का 2 महीने में, लेकिन होगा ज़रूर। ऐसी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मार्च से पहले बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र चल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के जीवन में ना फरवरी में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देखेंगे, कुछ लोगों की जनवरी में देखेंगे। जिन लोगों की ज़िंदगी में मार्च तक कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पर आप लोगों के नक्षत्रों में कोई ना कोई, आपके 7th हाउस में प्रॉब्लम है, आपके 1st हाउस में कोई प्रॉब्लम है, जो हमको चेक करना पड़ता है, जो पर्सनल रीडिंग के एनालिसिस से पता चलता है। तो वो आपकी मर्जी है, पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है करवाओ, नहीं करवाना है किसी और से करवा लो, जिससे भी अफोर्ड कर सकते हो उससे करवाओ, ठीक है। मैं भी पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग के चार्जेस जो है फिक्स है, कुछ चेंजेस नहीं है। शॉर्ट रीडिंग वगैरह, वॉइस नोट रीडिंग हमने सब बंद कर दिया है। सिर्फ कॉल रीडिंग और वीडियो कॉल का ऑप्शन रखा है, वो भी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर रेंज में रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको बुक करना हो तो डीपी पे आपको रेट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरा कोई और व्हाट्सअप नंबर नहीं है, जो वीडियो पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वही एकमात्र मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। जो अलग अलग कमेंट बॉक्स में मेरा फोटो यूज़ करके आपको नंबर दे रहे हैं, प्लीज़ उस पर फोकस करना बंद करो, ध्यान देना बंद करो। आप लोग में से काफ़ी लोग उनको एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को ब्रेसलेट या हीलिंग के लिए कुछ आपको ब्रेसलेट वगैरह रिक्वायर्ड है
है किसी भी पर्पज़ से, बिजनेस या कोई लव वगैरह किसी भी पर्पज़ से, तो आप अमित सर को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर है, आपको मिल जाएगा, आप उन्हें कांटेक्ट करके अपनी डिज़ाइन करवा सकते हो। और उसके अलावा बाकी सारे मेरे चैनल के लिंक्स, जो मेरे एक और चैनल है, मेरे 2 टोटल चैनल हैं, उन सबको आप फॉलो कर सकते हो, उन सबको आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।